सैटेलाइट इंटरनेट का नाम सुनते ही एक ही चीज दिमाग में आती है, टॉप। मतलब टिपी टिपी टॉप वाला टॉप नहीं, टॉप आसमान। टॉप से याद आया, एक टॉप की बात बताता हूँ। हमारा जो वेबसाइट है sarcasticsindhi.com, वहाँ पे चैनल के जो गिव अवे चल रहे होते हैं उनकी रेगुलर अपडेट वहाँ पे चलते रहते हैं गिव अवे सेक्शन में। तो एक बार आप जाके ज़रूर देख लेना। आप जीते हो नहीं जीते हो, क्लेम करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम बचा है और आर्टिकल्स वगैरह भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, वहाँ पे एक बार देख लेना, फीडबैक देना अपना। और दूसरी टॉप की बात यहाँ पे ये है कि जो वन वेब कंपनी है, जो ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन कंपनी है, एयरटेल ने भी उसमें कुछ फंडिंग करी हुई है। वो कंपनी ने लास्ट वीक 28 सैटेलाइट्स को अपनी लोअर अर्थ की ऑर्बिट के अंदर शूट किया और वहां पे जो अब कॉन्स्टलेशन है वो 218 सैटेलाइट्स की हो गई है। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट कंपटीशन है स्टारलिंक को, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है आपसे इस वीडियो में। अब यहाँ पे सैटेलाइट कंपनियों के बारे में बात की जाए तो हर महीने एक के बाद एक नई न्यूज़ कोई ना कोई आ ही रही है। हर 2-3 हफ्ते में सबसे पहले स्टारलिंक की तरफ से आती है कि इतनी सैटेलाइट्स और शूट हो गई हैं, स्प्री पे लगे हुए हैं वो लोग बिल्कुल। उसके बाद अब ये वन वेब की खबरें आती हैं। उसके अलावा अमेजन की तरफ से भी न्यूज़ आ रही है कि वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट के लिए। इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल भी डाला हुआ है हमारी वेबसाइट पे, तो वहां पे आप एक बार जरूर रीड कर लेना। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी सैटेलाइट कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है यूरो कंसल्ट। उसका ये कहना है कि करंट जो डेकेड हमारा चल रहा है उसके स्टडीज के हिसाब से 1250 सैटेलाइट हर साल शूट होंगी अब हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जिसमें से 70% जो सैटेलाइट्स होंगी वो कमर्शियल यानी पब्लिक को इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए की जाएंगी। ये नंबर बहुत बड़ा है, मतलब 1000 सैटेलाइट्स हर साल शूट में जाएंगे। उस हिसाब से अगर हम फ्यूचर को देखो तो हर तरफ से हम कवर्ड होंगे सैटेलाइट इंटरनेट से, और काफ़ी सारी सर्विसेज अलग अलग भी इसमें से हो सकता है कुछ नए डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिले। तो सबसे पहले वन वेब कंपनी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है 5 to 50, जिसका नाम ये बोल रहे हैं 50 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है अर्थ का, उस लेवल वाले ऑर्बिट के अंदर ये अपने सारे सैटेलाइट शूट कर रहे हैं और इसको इस ईयर के एंड तक ये पूरा कंप्लीट करके और इसको लाइव कर देंगे कमर्शियल यूज के लिए। जो 6 एरियाज यहाँ पे कवर हो रहे हैं वो है यूके, अलास्का, नॉर्दर्न यूरोप, ग्रीनलैंड, कनाडा और आर्कटिक सीज। तो ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे कवर हो जाएगा, कमर्शियल भी हो जाएगा। और ना फ्लोरिडा में इनका जॉइंट वेंचर फैसिलिटी है जहाँ पे ये सैटेलाइट्स को बना रहे हैं, जहाँ कैपेसिटी इतनी है कि डेली के डेली 2 सैटेलाइट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इनकी जो वन वेब की जो सैटेलाइट्स हैं वो अगर हम कंपेयर करें स्टारलिंक से तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। स्टारलिंक वे अहेड है इनसे अपनी टेक्नोलॉजी में। प्लस जो कंपटीशन है स्टारलिंक का, उनका कहना ये भी है कि भाई स्टारलिंक के पास एक बहुत मेजर एडवांटेज है कि उसके पास स्पेसएक्स है, जहां पे वो लोग सैटेलाइट्स खुद ही अपने इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और रीयूजेबल रॉकेट्स भी वहां पे बना रहे हैं, जिस वजह से स्टारलिंक को एक बहुत अच्छी लीड मिली हुई है। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट का सीन ऐसा है कि 1990s से ऐसा ये कार्यक्रम चल रहा है कि अर्थ की ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट शूट होते हैं। और इस लोअर ऑर्बिट के बारे में बात की जाए तो 160 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से ऊपर ये सारी सैटेलाइट्स रहती हैं। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन रहता है और काफी सेंसिबल भी है कि 150-200 किलोमीटर दूर से वायरलेस सिग्नल आ रहा है और वहीं पे अगर हम अपने नॉर्मल फाइबर या नॉर्मल कॉपर इंटरनेट के बारे में बात करते हैं तो दोनों की लेटेंसी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा क्यों? जबकि सैटेलाइट का जो इंटरनेट है उसमें पिंग्स बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए, लेटेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वो इसीलिए होता है क्योंकि स्पेस में जो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम हमारी ऑप्टिकल फायर के बारे में भी बात की जाए तो जब तक वो स्पेस में सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं और उसके बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गए तो यहाँ तक जो सिग्नल का ट्रांसफर रेट हुआ वो कुछ एवरेज निकालेंगे तो काफ़ी लो हो जाता है। और ग्राउंड लेवल के जो इंटरनेट है इनसे जीत तो नहीं सकता लेकिन कंपेरेबल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जो एक लोअर अर्थ ऑर्बिट की जो सैटेलाइट होती है उसकी स्पीड ऑफ ट्रैवल क्लोज टू 27,000 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसका मतलब कि एक सैटेलाइट एक किसी पर्टिकुलर घर के अगर किसी डिश एंटीना को टारगेट करे तो मैक्सिमम कुछ 1 या 2 मिनट ही कांटेक्ट में रह पाएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी फ्लीट बनानी पड़ती है सारी कंपनीज को अपनी सैटेलाइट्स की, जो एक के पीछे एक, जिससे कॉन्स्टेंटली वो कनेक्शन नहीं टूटे। अब इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए इस पूरे नेटवर्क को बनाने के लिए। अर्थ की ऑर्बिट में इतनी हजारों सैटेलाइट्स को एक
दूसरे से कनेक्ट करना, फिर ग्राउंड लेवल पे जितने डिश एंटीनाज, जितने कस्टमर्स हैं उनके से कनेक्शन बनाना, तो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाता है, जिसकी वजह से जो 3 बेसिक इंटरनेट होते हैं, जैसे कि हमारा एक फाइबर अपना ग्राउंड वायर वाला हो गया, एक उसके बाद हो गया स्पेक्ट्रम वाला जो हम मोबाइल डेटा टावर से यूज़ करते हैं, तीसरा हो गया हमारा ये सैटेलाइट इंटरनेट। तो ये तीनों में से सैटेलाइट इंटरनेट इसीलिए सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है, सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसी रीज़न की वजह से। ये चीज़ समझ ली सुनील मित्तल जो एयरटेल वाले हैं, और उन्होंने ये क्लियर किया कि भाई इंडिया में हम वनवेब लेके तो आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे एरियाज को टारगेट किया जाएगा जहां पे मोबाइल डेटा या फिर ये वायर्ड कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती है। तो ये क्लियर हो गया है कि बेसिकली ऐसे टियर 1 टियर 2 सिटीज जहां पे कनेक्टिविटी खूब अच्छी खासी है, वहां पे तो वनवेब नहीं आने का है शुरुआती दौर में एटलीस्ट। आगे चल के इनिशियल स्टेजेस में जैसे जैसे उनका कॉन्स्टलेशन बड़ा होता जाता है, तब अगर प्रोवाइड कर दें तो बात अलग है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में वो ये सर्विस नॉर्मल सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में आने को नहीं है। येस, अगर ऐसी सिटीज़ उस टारगेट के अंदर आ रही हैं जहाँ पे आसपास रूरल एरियाज बहुत हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे में हो सकता है, लेकिन अभी के लिए वनवेब लॉन्च हो जाएगा 2022 में। अभी के लिए बड़े सिटीज़ में आना बहुत मुश्किल है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? ये पूरी वीडियो मैंने इस बारे में बना दी क्योंकि ये अपडेट आया था इस सैटेलाइट इंटरनेट की कैटेगरी में, तो आप अपना ओपिनियन नीचे ज़रूर बताना। स्टारलिंक लोगे या वनवेब लोगे या अमेज़न ज़्यादा बेहतर रहेगा? आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।